हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग होता है अपना आज का टारगेट सेट करते हुए। तो आज मैं अपना जो भी टारगेट है मैं सेट कर लेती हूँ, उसके बाद हम अपना ब्लॉग आगे स्टार्ट करेंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर, पॉलिटिक्स और नोट्स रेडी करना। तो आज की ये 4 टॉपिक हैं। तो हम आज पूरे ब्लॉग में यही पढ़ेंगे और जितने का भी टारगेट रखा है मैंने आपको पता चल ही जाएगा आगे आप। और इस ब्लॉग में कुछ स्पेशल होने वाला है। आप लोग मेरे ब्लॉग के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। आपको पता चलेगा कि आपको किन सारी चीज़ों से दूर रहना है जिससे कि आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि यूपीएससी के एस्पिरेंट को कौन कौन सी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जिससे कि उनकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट ना आए और वो आराम से अपनी पढ़ाई कर सकें और उनके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यूपीएससी के एस्पिरेंट को कौन सी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि उनके आसपास कोई भी ऐसा नेगेटिव पर्सन ना होना चाहिए जिससे कि पढ़ाई में रुकावट पैदा करे। ऐसी कोई भी बातें बोले जो उनके माइंड में नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करें। आप मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, लेकिन आपने पॉलिटिक्स पढ़ना स्टार्ट किया है। पॉलिटिक्स मान लो या ज्योग्राफी मान लो, है चलो ज्योग्राफी मान लेते हैं। तो आपने इसका बिल्कुल भी नहीं अभी रिवीजन भी नहीं किया है, आपने कोई भी एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी है और डायरेक्टली आया वो इंसान और वही किताब उठा के आपसे सवाल करने लगा कि चलो ये बताओ कि स्थलमंडल की डेफिनेशन बताओ या सौरमंडल की डेफिनेशन बताओ। ये सारे सवाल आपसे करने लगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी या जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ये सारी टॉपिक आपसे पूछने लगे और आपको उस टाइम नहीं मालूम हो। मान लो आपने अभी पूरी तरीके से तैयारी करना स्टार्ट ही किया हो और इतना अभी आपको नहीं मालूम है, और लेकिन आपको बाकी सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किए हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, लेकिन ज्योग्राफी को अभी आपने हाथ नहीं लगाया है। तो इस इंसान को तो नहीं मालूम ना कि आपकी पढ़ाई किस लेवल पर है। तो ऐसे लोग आपके दिमाग में नेगेटिविटी ये डालेंगे, वो ये बोलने लगे चल तुझे ये भी नहीं मालूम है तो तू प्री देगा, इस बार तेरा तो सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा, ऐसा कर अगली बार प्री देने की तैयारी करना, इस बार तेरा कोई अच्छी से पढ़ाई नहीं हो पाई है। तो आप सोच में बैठ जाओगे, आप बहुत ज़्यादा टेंशन करोगे कि मैंने इतने घंटे पढ़ाई की थी, मैं पूरा पूरा दिन पढ़ाई करता था, फिर भी मैंने ये सवाल का जवाब नहीं दे पाया। लेकिन जवाब तो तभी दोगे ना आप जब आपने पढ़ा है, लेकिन उस इंसान को तो नहीं मालूम था ना, वो आपके माइंड में ये सारी चीज़ों के लिए भरने के लिए आया था कि आप टेंशन हो जाओ, आप टेंशन लो और आपको बहुत सारी चीज़ों का ये सोचने लगो कि मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं की है। तो इससे बोलते हैं नेगेटिविटी फैलाना। तो आप सबसे पहले ऐसे नेगेटिव पर्सन से दूर रहें, क्योंकि कोई भी इंसान या कोई भी फ्रेंड जो आपसे जेलसिंग होगा ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप अपनी लाइफ में कामयाब हो। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि फ्रेंडशिप से मुझे भरोसा नहीं है, मेरी भी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस दुनिया में हर कोई इंसान अच्छा नहीं होता है जिस पे आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सको। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपके मुंह पर तो आपके बारे में अच्छी बातें बोलेंगे कि हाँ मेरा बेटा या मेरा फ्रेंड बहुत पढ़ाई करता है, ये कामयाब हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन अंदर से वो ये सोचेगा कहीं इसका सिलेक्शन हो गया तो फिर तो ये मुझसे बात भी नहीं करेगा, तो फिर तो इसके हाव भाव बढ़ जाएंगे और इसके अंदर एटीट्यूड आ जाएगा। ये सारी बातें वो अपने माइंड में रखेगा और मन ही मन ये भी भगवान से दुआ करेगा कि आपका सिलेक्शन कभी ना हो। आपने आसपास भी ऐसे लोग देखे होंगे। देखो, कामयाबी जब इंसान को मिलती है ना, तो आपके रिश्तेदार भी आपके पास कॉल करके पूछेंगे कि हाँ मेरा मेरा भतीजा है या मेरी मौसी का लड़का है। लेकिन अगर आपका बुरा वक्त है, आप बहुत बेकार कंडीशन से गुजर रहे हो, अगर आप उन लोगों से हेल्प मांगने की कोशिश करोगे ना, तो वो लोग आपकी कॉल उठाना भी ज़रूरी नहीं समझेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ करेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
आप अपने करियर पे ध्यान दो और ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपका माहौल ख़राब करते हैं, आपको पढ़ने से मतलब आपके पढ़ने में बाधा डाल रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहोगे जितनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। और आलतू फालतू के लोगों के चक्कर में पड़ना नहीं है। मैं तो यही कहूँगी जितना हो सके आपके पास टाइम है बस आप अपनी पढ़ाई को दो। वो कहाँ है ना किसी ने कि अपने सपनों से सच्ची मोहब्बत करके तो देखो, ज़िंदगी में लोगों के आने या जाने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात सच है फ्रेंड। अगर आप अपने सपनों से सच्ची वाला प्यार करते होगे ना, बहुत ज़्यादा सीरियस हो कि आपको अपने सपने के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है, बस आपको अपना सपना पूरा करना है। आपको एक आईपीएस ऑफिसर बनना है और इस देश में कुछ विकास करना है, कुछ नई चीज़ों का सुधार करना है, तो आप ऐसे लोगों से दूरी बना के रखोगे। आप इतने मैच्योर्ड हो उस टाइम कि आपको किस इंसान के साथ बैठना है, किस इंसान के साथ नहीं बैठना है। अगर आप ऐसे इंसान के साथ बैठ रहे हो जिसकी जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है या उसने अपने फ्यूचर में कुछ करने का नहीं सोचा है, तो आपके अंदर भी वैसे ही बातें आएंगी, चाहे आपका कितना भी बड़ा गोल क्यों ना हो, आप कितनी भी बड़ी सीरियस क्यों ना हो अपने सपने के लिए। संगत का भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये बात तो मैं आपसे कल बता चुकी हूँ। इसलिए आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ बैठिएगा जो आपको मोटिवेट कर सके। और वो तो बस मैं तो बस यही कहूँगी, वो तो आपकी फैमिली के अलावा और कोई नहीं हो सकता। आप पूरे दिन में 5 मिनट निकाल के अपनी माँ से बात करोगे ना, तो आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। आपकी माँ आपसे ये कहेगी चलो बेटा कोई नहीं, मेहनत है कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं है। आपकी मेहनत रंग लेके आएगी और एक दिन वो होगा जब आपको ये प्राउड फील होगा खुद से। दूसरे तो बाद में करेंगे, खुद से प्राउड फील होगा कि आपने जो सोचा था वो आपने कर दिखाया। देखो मैं ये मानती हूँ ज़िंदगी उस इंसान की कुछ भी नहीं है जिस इंसान की ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है। और लाइफ में ऐसी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में ऐसे 2-4 लोग हों जो आपको मोटिवेट करते हों और ऐसे कुछ रिश्तेदार हों जो हमेशा आपको आपके सपोर्ट में रहते हैं और आपके अंदर कुछ ऐसा करने का है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो। तो मैं ये कहूँगी ज़िंदगी में इससे खूबसूरत ज़िंदगी कुछ हो ही नहीं सकती। आपके पास फैमिली भी है, आपके जो भी गेस्ट हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, तो ये भी लाइफ एक अच्छी होती है। वरना आजकल की दुनिया में कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है। ये तो सब कहने की बातें हो जाती हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि इंसान हमेशा अकेला ही चलता है, अपनी लाइफ में अकेला ही संघर्ष करता है, लेकिन जब वो कामयाब हो जाता है ना, तो लोगों की भीड़ उसकी वाह वाह करने आ जाते हैं। लेकिन वही भीड़ अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी या चाहे आपको कोई नोटबुक ख़रीदनी पड़ेगी, तो लोग कहेंगे अरे क्या पैसे देना, हमारे लिए पढ़ रहा है क्या, या मतलब मेरे लिए कुछ कर देगा। इस तरीके की बातें भी मतलब आपके सामने आएंगी। लेकिन एक बार जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो यही लोग आपके आगे झुक के बात करेंगे। तो इसलिए ज़िंदगी अपनी लाइफ में इतने कामयाब हो जाओ, अपनी पढ़ाई में इतने डूब जाओ कि आपका सिलेक्शन पहली बार में पक्का हो जाए। और फिर जिस टाइम आप बैठे जहाँ पर भी वहाँ लोग खड़े हो जाएं, इस काबिल आपको बनना है अपनी लाइफ में। और लोगों की भीड़ से थोड़ा हट के चलो, तभी आपको ज़िंदगी में सफलता मिलेगी। क्योंकि आपको तो मालूम ही है, वो लाइन आपने पढ़ी होगी कि भीड़ में चलोगे तो भीड़ साहस तो देगी लेकिन आपकी पहचान छीन लेगी। इसलिए अकेले चलना सीखो, हर काम अकेले करना सीखो, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर मत रहो कि इनमें तो सबको डर लगता है कि हमसे नहीं होगा। ये सारे लोगों के मन में ऐसा डाउट आता होगा कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कहीं लोग हमारी हंसी तो नहीं बनाएंगे कि इतना बड़ा सपना देख के मतलब मेहनत करने बैठे और हो भी नहीं पाया, बीच में छोड़ दिया। तो लोगों की हंसी बनने से अच्छा है तो आप मेहनत कर लो। देखो मेहनत कभी फिजूल नहीं जाएगी, मैं ये बात गारंटी से कह रही हूँ। अगर आप अपना समय अपनी किताबों को दोगे ना, तो ये किताबें आपकी तकदीर बदल देंगी। ये मैं बोल चुकी हूँ आपको, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको पढ़ाई में और ज़्यादा इंटरेस्ट आए और ज़्यादा पढ़ने के लिए इंटरेस्टिंग हो जाए कि हाँ मुझे और पढ़ाई करनी है।
आप स्टार्टिंग में जब 9th क्लास करके आप 10th क्लास में आते हो तो आपको लगता होगा पता नहीं हम पास होंगे या नहीं हो पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन फिर भी आप 10th क्लास में अच्छे नंबर्स लाके आप पास हो जाते हो, बहुत अच्छी परसेंट बनती है आपकी, फिर आप कितने खुश होते हो। मैं ये कहूँगी आप ये सोच लो, इस दुनिया में कोई भी एग्ज़ाम इतना टफ़ नहीं है जितना लोग अपने मन में ये बैठा लेते हैं कि यूपीएससी बहुत टफ़ एग्ज़ाम है। टफ़ तो उनके लिए जिन्हें सिलेबस समझ में नहीं आता है, जिन्हें मतलब इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं है कि आखिर यूपीएससी की डिमांड क्या है, वो चाहता क्या है। और इस चीज़ में मतलब हमें अपना क्या एफ़र्ट डालने हैं, ये सारी चीज़ों का मतलब जिस इंसान को नहीं मालूम है तो उसे मतलब लगेगा ये टाइम लगेगा। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से आपको नॉलेज होती जाएगी हर चीज़ की, उस तरीके से आपको भी इंटरेस्ट आने लगेगा पढ़ने में। फिर आपके अंदर एक जुनून पैदा होने लगेगा कि आपको अब तो कोई भी नहीं रोक पाएगा, आपको करनी है। देखो आपके पास जितने अटेम्प्ट हैं, आप जितने अटेम्प्ट दे सकते हो आप अटेम्प्ट दो, आप मेहनत करो, एक ना एक दिन आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे, मैं ये दावे से कह रही हूँ। लेकिन दिखावटी पढ़ाई मत करो कि हम अपने फैमिली को दिखाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, या मतलब आप खुद के लिए पढ़ो कि आप बस ये सोच के पढ़ो कि आपको मेहनत करनी है और आपको कुछ बड़ा करना है अपनी ज़िंदगी में। नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है आपको, जो आपके ख़ानदान में किसी ने भी नहीं किया है आज तक। सारे लोग प्राइवेट जॉब हैं, और सोचो आपकी जॉब अगर गवर्नमेंट लगे, एक आप आईएएस ऑफिसर बन गए, तो आपकी घर में, आपकी सोसाइटी में आपका क्या रुतबा होगा कि नहीं होगा। या आप सबकी तरह एक प्राइवेट जॉब करना चाह रहे हो तो वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं ये कहूँगी भगवान ने अगर इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है ना, क्योंकि भगवान ने तो बस एक ही चीज़ अच्छी बनाई है इस दुनिया में, इंसान बहुत खूबसूरत चीज़ बनाई है। लेकिन वो नीचे आकर इतने जाहिल हो जाते हैं, तो इसमें भगवान जी की कोई गलती नहीं है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ, अच्छा बनाओ, और ये तो तभी पॉसिबल हो सकती है जब आप कामयाब हो जाओगे। आप वो करके दिखा दो जो आसपास के मोहल्ले में, गलियों में, की पूरी सोसाइटी में किसी को अंदाज़ा भी ना हो कि आप कर सकते हो, वो काम करके दिखा दो। और यूपीएससी इतना टफ़ नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ फ्रेंड्स, जितना आप सोच रहे हो कि यूपीएससी में बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। देखो पढ़ाई तो हर चीज़ में करनी पड़ती है। जब आप 9th क्लास का, 10th क्लास का, 11 12 का एग्ज़ाम देते हो, ग्रेजुएशन में आते हो, तो पढ़ाई नहीं करते हो क्या? जब आपके एग्ज़ाम आने लगते हैं तो आप दिन रात एक कर देते हो। तो आप ये सोचो कि आपका हर एक दिन एग्ज़ाम है, आपको हर एक दिन ऐसे पढ़ाई करनी है कि आपको नेक्स्ट डे एग्ज़ाम देने जाना है, उसी तरीके से पढ़ाई करनी है आपको। और वही सब्जेक्ट तो होते हैं जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अलग से ऐड हो जाते हैं, तो आप उनका मतलब थोड़ा नॉलेज ले लो। इतना नहीं कि आपको टीचर बनना है, मतलब जो यूपीएससी की डिमांड है उस हिसाब से आप नॉलेज ले लो कि आपको मतलब सिलेक्शन लेना है, टीचर नहीं बनना है, ठीक है। वरना सिलेक्शन के बाद कोई आपसे ये पूछने नहीं आएगा कि सौरमंडल क्या होता है, स्थलमंडल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछने नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको इतना ज्ञान तो रखना है आपको। मैं ये कहूँगी फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ा मोटिवेट फील हुआ होगा फ्रेंड्स। मैं सच बता रही हूँ, मैं किसी की बातों से या कोई मुझे समझाए या मुझे कोई गाइड करे तो मुझे कुछ भी मतलब मैं नहीं सोचती कि हाँ मैं उससे मोटिवेट होती हूँ। मैं पढ़ते पढ़ते, कभी कभी ऐसा होता है पढ़ते पढ़ते हम बहुत सारी चीज़ें सोचने लगते हैं। जैसे कि पढ़ते पढ़ते हमें हो गए 2 घंटे, और 2 घंटे में थोड़ा अजीब से लगने लगता है, तो हम इधर उधर, तो हमारा माइंड इधर से उधर चलने लगता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ, मेरा माइंड मतलब ऐसी जगह पर नहीं जाता जिससे मेरी पढ़ाई में कोई भी मतलब रुकावट आए। मैं ये सोचती हूँ कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, और वो किसी भी कीमत पर बनना है, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। अभी मैं 12 घंटे पढ़ रही हूँ, मतलब अगर मुझे मौका मिला, मुझे अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो मैं इसका डबल पढ़ूँगी, चाहे मैं कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितने भी एफर्ट लगाने पड़े, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई को कभी नहीं रोकूँगी। हाँ, मैं अपनी पूरी शिद्दत से मेहनत करूँगी, लेकिन मेरा सिलेक्शन होना ना होना ये तो मतलब बात की बात है। लेकिन इस चीज़ से मैं कभी ये सोच के नहीं पढ़ाई करती हूँ कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा करियर का क्या होगा। हमारा अगर एक रास्ता बंद होता है ना ज़िंदगी में, तो दूसरा रास्ता भी खुल जाता है। इसलिए मैं जिस चीज़ के लिए अभी फोकस है उस पर पूरी सारी शिद्दत से फोकस कर रही हूँ। और आगे अगर ना हो पाया मेरा, एक चांस मान लो
लेकिन ये ऐसा होगा नहीं, मुझे अच्छे से पता है। इतनी नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे भगवान मेरे साथ, मुझे उन पे पूरा भरोसा है। अगर मैं मेहनत करूँगी तो मुझे मेहनत का फल 100% मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, तो मैं और भी कुछ कर सकती हूँ। जो मैं अभी इतनी पढ़ाई कर रही हूँ, तो आगे मुझे और कुछ करने का भी मौका मिलेगा, लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना। और मेरे कोचिंग के बच्चे आ गए हैं, उन्हें कोचिंग भी पढ़ाऊँगी और अपनी पढ़ाई भी करूँगी। चलो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।